अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 लॉगरिथम्स। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये इसमें हमें दिए हुए हैं सवालात और इनको हमें लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343। तो 7 को अगर आप 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉग का फॉर्मूला हम सामने लिख लेते हैं। लॉग जो है लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, ये फॉर्मूला है लॉगरिथमिक फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, ए जो है वो बेस है। ए जो है बेस को कह रहे हैं। इस सवाल में बेस क्या है, 7 है। एक्स जो है वो आंसर जो आ रहा है 343, ये एक्स है। एक्स जो है वो 343 है। और वाई क्या है, वाई एक्सपोनेंट है। यहाँ आप बेस देख रहे हैं 7, इसके ऊपर एक्सपोनेंट पावर जो लगी हुई है वो y है। तो y इज इक्वल टू 3। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, लॉग में चेंज करने के लिए लॉग a है, a की जगह क्या है 7, बेस क्या है 7 है। लॉग 7 343 इज इक्वल टू 3। अब आप चेक कर लें, लॉग ए क्या था, बेस था। तो बेस क्या है 7 है, 7 लिखा मैंने। x क्या है आंसर 343 आ गया x की जगह पर, इज इक्वल टू y की जगह पर पावर आई है 7 की पावर 3 थी तो हमने 3 लिखा है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हमने चेंज करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, लॉग बेस यहाँ पर क्या है 3 है, लॉग 3 आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1/81। सॉरी ये 3 मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, ये 3 छोटा सा होगा। जैसे हम पावर को छोटा सा लिखते हैं इस तरह से। तो log 3 1/81, ये x आ गया आंसर, यानी कि इज इक्वल टू यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है यानी पावर क्या है 4। ये हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लिया है। इसके बाद 10 पावर 3 इज इक्वल टू 0.001। तो इसको भी हम लॉग में चेंज करेंगे। लॉग यहाँ पर बेस क्या है 10 है, तो 10 इस तरह से लिख देंगे। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0.001। ये x है, ये x आ रहा है, इज इक्वल टू y क्या है हमारे पास पावर एक्सपोनेंट यानी 3। तो एक दफ़ा आपने फॉर्मूले को जहन में रखना है, तो बाकी सब आसान है। ये बेस है, ये पावर है और ये आंसर है। तो बेस ए से ही रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर्मूले के अंदर। बेस जो है फॉर्मूला क्या है, लॉग ए एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ए जो है वो क्या है, बेस है, बेस ये रही। एक्स क्या है, आंसर है, और वाई एक्सपोनेंट यानी पावर। पार्ट 4 है स्क्वायर अंडर क्यूबिक रूट। ये 3 जो है ये मैंने बड़ा लिख दिया है, ये इस तरह से है, ठीक है। ये क्यूबिक रूट को शो कर रहा है। एक स्क्वायर रूट होता है, ये क्यूबिक रूट को शो कर रहा है। तो अब इसके अंदर हमने क्या है करना है कि रूट को ख़त्म करना है। सबसे पहले हम रूट को ख़त्म करेंगे। तो रूट को मैं पहले भी करके बता चुकी हूँ कि किस तरह से होता है। m की पावर 2 है, और जब हम ये क्यूबिक रूट ख़त्म कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये पावर 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगी 1/3 से, ठीक है। ये क्यूबिक रूट जब हमने ख़त्म किया तो उसकी जगह पर 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो m की पावर क्या आ रही है 2/3 आ रही है।
m की पावर 2/3 आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, m पावर 2/3 सही इज इक्वल टू 1। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में लाएंगे। तो लॉग में लॉग बेस आएगा, m बेस क्या है, m है, यहाँ m लिखेंगे। आंसर क्या है, 1 है, 1 ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है 2/3, 2/3 एक्सपोनेंट आ गया, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए हम फॉर्मूला जहन में रख लेते हैं, ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ए क्या है, बेस है, वाई पावर को कहते हैं और एक्स आंसर है। ठीक है, तो अब हमने किस तरह से चेंज करना है कि सबसे पहले जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे हैं तो बेस क्या है 27, बेस को हम सबसे पहले लिखेंगे। ये बेस है 27 यानी ए है, ए क्या है, बेस, और y जो है वो एक्सपोनेंट है, x आंसर। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से हमने करना है कि ये a यहाँ पर ए वाई है, तो ए क्या है 27 यानी बेस 27 है 27, और y क्या है पावर, पावर यहाँ पर ये यहाँ पे हमने लिखी थी पावर, y यहाँ लिखा था हमने, तो 4/3 इसको हम लिख देंगे 4/3 इज इक्वल टू, अब ये ए वाई आ गया, x लिखना है, x क्या है हमारे पास यहाँ पर 81, ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसी तरह नंबर 2 है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर बेस यानी a क्या है 2 है, 2 के ऊपर पावर क्या आएगी -3, -3 इज इक्वल टू 1/8 है तो 1/8 लिख देंगे, 1/8। ठीक है, तो ये आंसर है, मैं इधर लिख देती हूँ खुला खुला, 2 बेस है, पावर -3 है इज इक्वल टू 1/8। अब आप फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, तो आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं कि भाई ये जो लॉग के साथ 2 लगा हुआ है या जो भी नंबर लगा हुआ है वो बेस है, तो आपने बेस लिया, ये पावर है, इसको पावर की शक्ल दे दी, और यहाँ जो लिखा हुआ है नंबर उसको आप इस तरफ लिख दें तो ये x हो गया। तो मैंने आपको फॉर्मूले से भी समझा दिया और एक आसान तरीका भी बता दिया। इसी तरह कुछ पार्ट 3 है log 10 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बेस 10 है, पावर क्या है 0, और नंबर यहाँ पर 1 है यानी आंसर 1 है। इसके बाद पार्ट 4 है log 10 0.01 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ भी log के साथ बेस दिया हुआ है 10, पावर क्या होगी -2 इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो ये सबसे आसान और फास्ट तरीका है कि आप फॉर्मूले के साथ भी मैंने आपको समझा दिया और ऐसे भी समझा दिया ताकि आपको के जहन में क्लियर हो जाए। तो एक इजी तरीका भी मैंने आसान बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है log 32x इज इक्वल टू 1/2। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मालूम करना है, हमें x मालूम करना है, तो x इज इक्वल टू ए वाई। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आप इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, सबसे पहले log के साथ जो नंबर है वो बेस है, तो 32
32 की पावर क्या होगी 1/2। 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पर x की हमें वैल्यू मालूम करनी थी तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू ये आ रही है। अब आपने इस पावर को ख़त्म करना है। आपका आंसर जो है वो ये नहीं है, तो उस आंसर को लाने के लिए आपको इस पावर को भी ख़त्म करना होगा। तो 1/2 का मतलब क्या है 32 पावर 1/2 इज़ इक्वल टू 32 अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये 32 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो इस पावर के बराबर आ जाएगा। अगर आप इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो 32 पे कितनी पावर आएगी 1/2 आती है पावर, तो इसलिए हम इसकी जगह 32 का रूट ले लेंगे। तो 32 अंडर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ मैं x को पहले लिख लेती हूँ। x इज़ इक्वल टू 32 का रूट आप ले लें, तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32 का रूट जो है वो बराबर होता है 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, ये आंसर आपके पास आएगा। 2 टाइम्स यहाँ 4 आ रहे हैं, तो 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट बता दिया। 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। आप अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप 32 का एलसीएम ले लें तो भी यही आंसर आएगा। तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो रूट के अंदर रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 आंसर। पार्ट 2 है log a 3 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। बेस क्या है यहाँ पर a है और a की पावर क्या आएगी 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 3, ये आया सही। अब हमें a की वैल्यू अननोन यहाँ पर जो है वो a है, तो a की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब जब हम 1/2 ख़त्म करेंगे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऊपर भी था कि 32 पावर 1/2 है तो फिर 32 का स्क्वायर रूट होगा। तो इसी तरह a की पावर 1/2 है तो a का रूट आ जाएगा। ठीक है, तो a 1/2 इज इक्वल टू a अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम a का रूट ले लेंगे इज इक्वल टू 3। अब इस रूट को हमें ख़त्म करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम स्क्वायर ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 आंसर। पार्ट 3 है log अंडर रूट 5 25 इज इक्वल टू y। अब यहाँ बेस क्या है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 पावर ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा, y जो है वो पावर है इज इक्वल टू 25। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम इस रूट को ख़त्म करेंगे। तो रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 की पावर क्या आ गई y आ गई। और यहाँ हमें 5 यहाँ बेस है तो इधर भी हम 5 को बेस लेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 5 ज़ा 25। तो 5 पे हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और एक स्क्वायर बाहर है, इस स्क्वायर को भी हम इधर ही यहाँ अभी हम यहीं पे लिख लेते हैं इसी तरह। तो 5 5 ज़ा 25 ये स्क्वायर इसका आया है और एक स्क्वायर बाहर था तो वो भी हमने लिख लिया। अब 5 पावर y इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 ज़ा 4, तो 5 की पावर क्या आ रही है 4। अब देखें बेसिस सेम है तो
वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई इज इक्वल टू 4। पार्ट 4 है log 4 x इज इक्वल टू 3/2। तो इसको भी वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। यहाँ बेस क्या है, 4 है। 4 की पावर 3/2 आएगी। 3/2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ हम 4 की जगह पर 2/2 ले सकते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर 2 ले ली हमने, और बाहर हमारे पास क्या पावर है, 3/2। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो उनको काट देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो x की पावर क्या आ रही है, 2 की पावर यहाँ पर 3 आ रही है। x इज इक्वल टू 2/3। x इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। x इज इक्वल टू 8 आंसर। पार्ट 5 है log 10 100 इज इक्वल टू y। तो इसमें भी बेस क्या है, 10 है, पावर y आ रही है 10 की, इज इक्वल टू 100। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इस तरफ भी पावर की फॉर्म में लाएंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो 10 पावर y इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर 100 का रूट क्या होगा, 10 10 ज़ा 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा। तो इस तरह से 10 के ऊपर 2 पावर आ रही है। तो आप देख लें, बेस सेम है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो पावर यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। y इज इक्वल टू 2 आंसर। सिक्स है log a 64 इज इक्वल टू 3। तो a पहले लिखेंगे, a क्या है, बेस है। a की पावर क्या आ रही है, 3। पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पर हमें 64 की जगह पर ऐसा नंबर लाना है जो जिसकी पावर 3 आ जाए। तो जब पावर सेम होंगी तो बेस की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो a पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब भी कह सकते हैं इसको। a क्यूब इज इक्वल टू 64 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। ठीक है, आप 64 का एलसीएम ले सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं एलसीएम लेना कई दफ़ा समझा चुकी हूँ आपको किस तरह से लेते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं ले रही हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 होता है। तो 4 की पावर क्या आएगी, 3। 4 की पावर 3 आ रही है, तो यहाँ पावर सेम हो गई 3। तो बेस a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 4 आंसर। पार्ट 7 है log a 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेस क्या है, a है, a बेस है और पावर 0 होगी, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 आंसर। इसके बाद है 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है log 55 और यहाँ भी 55 है, इज इक्वल टू y।
बेस क्या है यहाँ पर 55 है, 55 बेस है। पावर यहाँ पर y है इज इक्वल टू 55। अब y जो है, y की वैल्यू मालूम करना है। y क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी पावर की फॉर्म में। तो यहाँ बेसिस सेम है 55 और 55। तो यहाँ पर 55 पर जब कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। पावर जो है इसकी 1 होगी। जब कोई पावर नहीं लगी हुई होती तो 1 को लिखा नहीं जाता है, शो नहीं किया जाता। तो y इज इक्वल टू 1 आंसर। लास्ट पार्ट है इसका 9 पार्ट। log 64 8 इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो यहाँ पर बेस क्या है 64 है, पावर क्या आएगी x अपॉन 2 आएगी। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ 64 है, 64 की जगह पर हम 8 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। टेबल अगर आपको याद हो तो 8 8 ज़ा 64। तो 64 की जगह पर हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे और x अपॉन 2 बाहर है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं x अपॉन 2। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कट गया। यहाँ पर क्या है 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 2 और 2 कट रहे थे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो 8 की पावर क्या बची x, 8 पावर x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है 8 पर, यानी 1 है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 1 आंसर। तो इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।